12वीं क्लास के रिजल्ट निकल चुके हैं और उसके बाद जाहिर सी बात है सिविल सर्विसेज का नतीजा निकलता है तो हम आपके पास कामयाब लोगों को पहुंचा देते हैं। और अब 12th क्लास का रिजल्ट निकला है तो हमने कोई 99% वाला बच्चा नहीं चुना, हमने चुना एक बच्चा जिसका नाम है ज़ईम और इसके नाजुक कांधों के ऊपर दो बोझ हैं। एक तो बेचारे के ऊपर परिवार का बहुत बोझ है जिससे ये कांधे दबे हुए हैं, और उसके बाद ये एक ऐसे परिवार से आता है जो परिवार राजनीतिक परिवार है, पॉलिटिकल परिवार है। और पॉलिटिकल परिवार होने के साथ साथ में जब आप एक पूर्व एमएलए और साथ में पूर्व एमएलए के सुपुत्र हों और आपके चाचा जी जो हैं वो पूर्व मंत्री रहे हों तो बोझ ज्यादा हो जाता है। ज़ईम है मेरे साथ। ज़ईम ने 40% पर जब एक स्कूल ने इन्हें कहा कि ये कुछ कर नहीं पाएगा, डिसअपॉइंटिंग है, ये है वो है, 40% से 90% पर ज़ईम कैसे पहुंचा, ये कहानी आप सबको सुननी है, तभी जाकर आपको लगेगा कि वो जो बहुत सारे लोग भविष्यवाणियां कर देते हैं ना, उन भविष्यवाणी में कोई दम नहीं होता, दम बंदे के अंदर होता, तो बंदे में दम बहुत है। ज़ईम, सबसे पहले बहुत मुबारक आपको। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब 90% आए। पहले मैं 40s पे था तो फिर मैंने इम्प्रूव किया। मैंने मिड सेशन में एसपी स्मार्ट में आया, उससे पहले हेरिटेज में था। तो पहले मैं थोड़ा मस्त रहा, मैंने इतना नहीं किया। फिर टीचर्स थे मेरे पास, सुमाली मैम इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल की ज्योति मैम, रूपल मैम। तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस में कितने मार्क्स हैं? पॉलिटिकल साइंस में मेरे सबसे लोएस्ट है 86। देखो जी, ये कैसा मजाक है, मतलब 86 आउट ऑफ 100 लोएस्ट है। और आपको ये बताएं कि जब हमने 12th किया था तो 84 मार्क्स हाईएस्ट थे, हाईएस्ट मतलब टॉपर के 84 मार्क्स थे। तो ये 86 पर भी कह रहे हैं कि 86 जो है कम है। तो 86 मार्क्स आपके पॉलिटिकल साइंस में हाईएस्ट किस में है? हाईएस्ट मेरे हिस्ट्री। किस में? हिस्ट्री। कितने मार्क्स? 96। हिस्ट्री में, यानी इतिहास में 96 मार्क्स हैं और 86 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस में, और इन्हें तब भी लग रहा है कि मार्क्स कम है। ज़ईम, 40% पे जब थे उसका कारण क्या था? तब इतना पढ़ाई पे फोकस नहीं किया, फ्रेंड्स थे उनके साथ रहता था। फिर एक बार मेरी मम्मा ने मेरे को समझाया, फिर पापा भी थोड़ा बात कम करने लगे। फिर मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं ला के दिखाऊंगा। फिर थोड़ा खुद भी अंदर से होता है कि अब क्या पता ना ला पाऊँ। फिर स्कूल ने बहुत सपोर्ट दिया, मतलब बहुत ज़्यादा दिया। हम 5 बजे हमें यहाँ से छुट्टी होती थी तो हमें बिठा के रोज़ हमसे टेस्ट लेते थे। प्री बोर्ड्स हमारे बहुत बार लिए हुए इन्होंने, उसकी वजह से इम्प्रूव, पहले गलती हुई फिर इम्प्रूव अगली बार। फिर आंसर राइटिंग पे बड़ा फोकस कराया। कामेश्वर सर, सुमाली मैम, ज्योति मैम, रूपल मैम, पूनम मैम, इन सब ने बहुत किया। सुमन मैम ने भी हमेशा से हेल्प करते रहे। फिर घर में भी मैं जाके कम से कम 13 to 14 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे रात को लेट सो। ये नहीं कि मैं सो जाऊँ, मैं पढ़ूँ तो मेरे पेरेंट्स सो जाए। मेरी मम्मा मेरे साथ जागी रही, वो मतलब उन्होंने अपनी नींद आराम की मेरे लिए, मेरे साथ ही बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये कितना बड़ा लोड होता है कि तुम्हारे डैड जो हैं एक एक्स एमएलए हैं और तुम्हारा रिजल्ट जब आएगा मोहल्ले वालों को भी पता चलेगा, पड़ोसियों को भी पता चलेगा, इनके नेता दोस्तों को भी पता चलेगा, ये कितना प्रेशर होता है? ये ऐसा लगता नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आप देखो कि जो पापा के वर्कर्स हैं उधर ऊपर, वो सब आप उनकी नज़रें आप पे कि कितने परसेंटेज। जब रिजल्ट आया तो उधर से कितने लोगों ने एक ही बारी में मेरे खुद निकाल दिया रिजल्ट और पापा को भेज रहे हैं। तो इससे हम बता सकते हैं कि कितना लोग देखते हैं। तो बहुत प्रेशर होता है लेकिन करना तो पड़ता है। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करो। टाइम टेबल बना लो, ये करना है इतनी देर में सब्जेक्ट, फिर टेस्ट। तो आप मानो पेपर जिस दिन था हमारा बोर्ड का, उससे पिछले दिन भी हम स्कूल आके पेपर देते थे प्रैक्टिस के लिए। अच्छा अच्छा, जैसे आपने कहा पेपर दे रहे थे तो 40% का, जैसे आपने बताया कि दोस्तों के साथ रहता था मैं, उस वजह से पढ़ नहीं पाता था, वो एक वजह थी, या कहीं ऐसा तो नहीं था आप सब्जेक्ट कोई और लेना चाहते थे और सब्जेक्ट कोई और लेना पड़ा, या आपको वैसे ही कोई इंटरेस्ट पढ़ाई में ज्यादा नहीं? नहीं, पहले तो मैंने जैसे मेडिकल रखा था जब मैं हेरिटेज में था, 1 मंथ मैंने लिया, लेकिन फिर मेरे को नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने बड़ी जिद वगैरह की, पापा को बोला, फिर मेरे को ह्यूमैनिटीज में लाया। फिर उसके बाद मेहनत की मैंने इधर। 11th में भी मेरे थोड़े कम आ गए थे। मैंने 11th, जैसे पढ़ते नहीं है बच्चे 11th, फिर वही हुआ था। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, ये भी होता है कि एफिलुएंट परिवार से जब आप आते हैं, जब सारी चीजें आपको मिल रही हैं, हर तरह का आराम आपको मिल रहा है, आपको फोन चाहिए तो आईफोन मिल रहा है, आपको गाड़ी चाहिए तो टॉप क्लास कार मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, क्या ये भी एक कारण रहता है कि इंसान स्टडीज को लेकर नॉन सीरियस रहता है, या ये वजह नहीं है, अदरवाइज ही इंसान वैसे ही? ऐसा होता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मतलब मेरे को
ऐसे रखा था कि मेरे को फ़ोन अभी 12th के बाद मिला है। मैं उससे पहले मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। तो फिर मेरे को 12th के बाद मैंने बोला था मेहनत करूंगा। फिर मम्मा ने देखा कि मैं कहाँ से कहाँ गया, तो मम्मा ने कहा मैं आपको रिजल्ट से पहले ही फ़ोन दूंगी, और मेरे को आईफोन दे दिया। अच्छा, यानी जब आप मेहनत करते थे तो आपकी मॉम को भी बहुत खुशी होती थी कि मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन अब लोड थोड़ा सा कम हो गया है कि मुमताज खान पूर्व, अब आपको बता ही दें, खोल ही दें राज, एजाज खान पूर्व मंत्री, वो इनके चचा हैं और मुमताज खान के ये सुपुत्र हैं। तो यहीं से आप अंदाजा लगाइए कि रियासी के लोगों के लिए कितनी अच्छी खबर है कि मुमताज खान साहब के बेटे ने जो है 90% मार्क्स लिए हैं और 40% से 50% का जंप इस बच्चे ने किया है। इतनी मेहनत इस बच्चे ने की है। ये भी मुझे बताइएगा कि मेहनत में किसको आप श्रेय देना चाहेंगे, आपकी मॉम को या आपके डैड को? मम्मा को, लेकिन पापा ने भी किया। मतलब पापा ने आपसे बात थोड़ी कम कर दी? वही मैंने देखा कि पापा बात कम कर रहे हैं, मुझे अंदर से खुद फील होने लगा कि पापा ने इतना बचपन से किया है हमारे लिए, तो मैं क्या इतने मार्क्स नहीं लाके दे सकता। फिर मैंने किया था। तो मॉम क्या स्पेशल करती थी आपके लिए? वो तो मेरे साथ ही रही हैं हर टाइम। मतलब उन्होंने जो फंक्शंस होते हैं वहाँ नहीं गए, वो मेरे साथ उन्होंने बड़ा किया। अच्छा, यानी उन्होंने अपना सारा वक्त आपको दे दिया? सारा। तो मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनको भी उन्होंने थोड़ी देर के लिए साइड पे किया, तो सारा फोकस मेरे पे, बहुत सेक्रीफाइस किया उन्होंने। अच्छा, तो अब क्या प्लान है फ्यूचर के? 12th के बाद अब क्या करना है? अभी तो लॉ परस्यू करना है, फिर उसके बाद यूपीएससी, सिविल सर्विसेज में। सिविल सर्विसेज। यानी एक वो बच्चा जो पहले यूं कहा जाए लटरमस्त था, अचानक उस बच्चे के दिमाग में पूरा परिवर्तन हो गया है और आप परिवर्तित होकर आप ये कह रहे हैं कि आप यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे। पिताजी के यू विल नॉट फॉल, यू विल नॉट मूव इनटू द शूज ऑफ योर डैड, यू डोंट वांट टू डू दैट। नेता नहीं बनना है? नहीं, आगे बन सकते हैं। मतलब यूपीएससी के बाद फिर मैं आगे पॉलिटिक्स में भी जाऊंगा, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल है। मैंने अपने पापा को देखा है, मतलब वो कितना स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। बहुत परेशानी वाला काम है और बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ता है पूरा पूरा दिन। लेकिन ये अच्छी बात है कि मतलब पापा इतने लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मतलब लोगों बहुत बैकग्राउंड से, मतलब तो पापा ने उनको इतनी हेल्प की है, तो उससे मुझे भी खुशी होती है। यू फील गुड अबाउट दैट? अच्छा, तो अब आपको लग रहा है कि सिविल सर्विसेज ही आपका फोटे है, आप नेता नहीं बनेंगे या नेता बनेंगे एक समय आने पर? नहीं, एक समय आने पे नेता बनूंगा जरूर, वो तो है। जरूर, यानी अपने पिताजी की लेगेसी को आप कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू करूंगा, लोगों की हेल्प। मतलब बचपन से देखा है पापा करते आ रहे हैं, तो अब खुद ही वो अंदर आ गई है कि लोगों की हेल्प करनी है। तो आप सिंगल हैं या आपके साथ और भी कोई घर में है? मेरे यंगर भाई और बहन है। तो भाई है एसपी स्मार्ट में ही है, वो अभी 10th में आया। तो सिस्टर अभी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में है, वो अभी 6th में है। 6th में है। तो घर में सबसे ब्राइट कौन है इस समय? अभी तो मैं हूँ। कल रिजल्ट आया, पहले मम्मा ऐसी होगी कि थोड़ा 90, थोड़ा 98 आने चाहिए थे, फिर पता चला कि इस बार रिजल्ट बहुत खराब है कुछ। तो फिर मम्मा ने देखा कि नहीं, मेहनत की है इसने, इतना आया, फिर खुश हो गए। Then your mom was with you, हाँ? यस यस। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो आपको देख रहे हैं, कोई गुरु मंत्र देना चाहेंगे उनको कि कैसे इंसान 50% जंप कर सकता है? आपको स्मार्ट वर्क करना है, टीचर्स की सुननी है। टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। रूपल मैम है, उनका वो मुझे पढ़ाती नहीं थी, सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे पे इतना फोकस किया। बार बार आती थी, मेरे पे चेक करती थी कि ये कहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सुमाली मैम इकोनॉमिक्स मैम, फिर ज्योति मैम, पूनम मैम, कामेश्वर सर इंग्लिश वाले, उन्होंने भी बहुत किया। सुमाली मैम ने भी बहुत किया, तो अच्छा रहा। मतलब सभी लोगों ने आपकी पूरी मदद की। सीयूईटी है आगे, क्या कहेंगे सीयूईटी के बारे में? सीयूईटी को मैंने अभी लीगल स्टडीज का दिया, हो गया, लेकिन जलंधर में था, तो मैं तो चलो गया, लेकिन कुछ बंदे नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये सीयूईटी का सिस्टम अच्छा नहीं है। तो मतलब अब कॉलेज के लिए आपको सीयूईटी देना पड़ेगा, तो बच्चे मोटिवेट भी नहीं होंगे कि हमें 12th में अच्छे मार्क्स हैं, लाइटली लेंगे वो। लाइटली लेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि आपके मेरिट के बिना पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए या कोई और तरीका होना चाहिए? जम्मू कश्मीर को अपना इम्तिहान कराना चाहिए? मेरिट के बेसिस पे हो तो जम्मू कश्मीर में झूठ होना चाहिए, अपना होना भी चाहिए। तो आपने सुन लिया कि ज़ईम का साफ तौर पर यह कहना है कि हमारा अपना एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए कॉलेजेस के लिए। ज़ईम, आपको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन आप ये देखिए कि 40% से 50% का जंप करना अपने आप में दिखाता है कि ज़ईम बहुत मेहनत की है ज़ईम ने, और साथ में स्कूल ने भी ज़ईम के साथ बहुत ज्यादा मेहनत की। इसके लिए ज़ईम को बहुत बहुत बधाई, और कुछ और टॉपर्स से आपको जरूर मिलाएंगे।